कल्पना कीजिए, एक ऐसी नदी की जिसके जल में करोड़ों लोगों की आस्था बहती है। एक ऐसी नदी की जिसे लोग केवल नदी नहीं बल्कि मां कहते हैं, जिसके किनारे जन्म भी होता है, पूजा भी होती है और अंतिम यात्रा भी। हां, हम बात कर रहे हैं भारत की पवित्र नदी मां गंगा की। लेकिन क्या आप जानते हैं कि गंगा पृथ्वी पर कैसे आईं? क्या आप जानते हैं कि उनका संबंध भगवान विष्णु के चरणों से लेकर भगवान शिव की जटाओं तक है? और क्या आप जानते हैं कि एक राजा की ऐसी कठोर तपस्या थी जिसने स्वर्ग की नदी को पृथ्वी पर उतरने के लिए विवश कर दिया? यह कहानी है भक्ति की, यह कहानी है तपस्या की, यह कहानी है असंभव को संभव कर देने वाले संकल्प की। यह कहानी है राजा भगीरथ और मां गंगा के पृथ्वी पर अवतरण की। बहुत प्राचीन समय की बात है, जब देवता स्वर्ग में रहते थे और पृथ्वी पर राजाओं का शासन था। उसी समय भगवान विष्णु ने वामन अवतार धारण किया। वामन रूप में भगवान विष्णु राजा महाबली के यज्ञ में पहुंचे। उन्होंने राजा बलि से केवल 3 पग भूमि मांगी। राजा बलि ने बिना किसी संदेह के दी उनकी इच्छा स्वीकार कर ली। लेकिन उन्हें क्या पता था कि यह छोटा सा बालक स्वयं भगवान विष्णु हैं। अचानक वामन का शरीर विराट होने लगा। उनका एक चरण पूरी पृथ्वी पर फैल गया और दूसरा चरण आकाश को पार करता हुआ ब्रह्मांड के ऊपरी लोकों तक पहुंच गया। उसी समय भगवान विष्णु के चरणों का स्पर्श करते हुए एक दिव्य जलधारा प्रकट हुई। यह कोई साधारण जल नहीं था, यह था देवताओं का पवित्र जल। ब्रह्मा ने उस दिव्य जल को अपने कमंडल में धारण कर लिया और यही दिव्य धारा आगे चलकर गंगा के नाम से प्रसिद्ध हुई। इसीलिए गंगा को विष्णुपदी भी कहा जाता है, अर्थात भगवान विष्णु के चरणों से उत्पन्न होने वाली। लेकिन गंगा अभी पृथ्वी पर नहीं आई थीं, वह स्वर्ग में बहती थीं। देवता उनका सम्मान करते थे और पृथ्वी उनके आगमन की प्रतीक्षा कर रही थी। लेकिन गंगा को पृथ्वी पर लाने के पीछे एक बहुत बड़ी कहानी थी। अयोध्या में एक महान राजा हुए, राजा सगर। राजा सगर बहुत शक्तिशाली और प्रतापी थे। उनके 60,000 पुत्र थे। एक दिन राजा सगर ने अपनी शक्ति और सामर्थ्य सिद्ध करने के लिए अश्वमेध यज्ञ करने का निर्णय लिया। यज्ञ का घोड़ा स्वतंत्र रूप से अलग अलग राज्यों में घूमने लगा। लेकिन देवताओं के राजा इंद्र को भय हुआ। उन्हें लगा कि अगर राजा सगर का यज्ञ सफल हो गया तो उनकी शक्ति बहुत बढ़ जाएगी। इसलिए इंद्र ने यज्ञ के घोड़े को चुरा लिया और उसे ले जाकर कपिल मुनि के आश्रम के पास बांध दिया। जब राजा सगर के पुत्रों को यह पता चला तो वे घोड़े की खोज में निकल पड़े। उन्होंने पूरी पृथ्वी छान मारी, लेकिन घोड़ा नहीं मिला। अंत में उन्होंने पृथ्वी को खोदना शुरू कर दिया और बहुत गहराई में उन्हें वह घोड़ा दिखाई दिया। घोड़ा कपिल मुनि के आश्रम के पास बंधा था। सगर के पुत्रों ने बिना सोचे समझे कपिल मुनि पर घोड़ा चुराने का आरोप लगा दिया। लेकिन कपिल मुनि गहरे ध्यान में थे। उनका ध्यान भंग हुआ। उन्होंने अपनी आंखें खोलीं और उनकी दिव्य दृष्टि के सामने सगर के 60,000 पुत्रों का अहंकार टिक नहीं सका। कपिल मुनि के तेज से वे सभी भस्म हो गए। अब उनके शरीर तो भस्म हो चुके थे, लेकिन उनकी आत्माओं को मुक्ति नहीं मिली थी। राजा सगर अत्यंत दुखी हुए। उन्होंने अपने वंशजों की मुक्ति के लिए बहुत प्रयास किए, लेकिन समाधान नहीं मिला। तब उन्हें बताया गया कि केवल स्वर्ग से आने वाली मां गंगा ही उनके पुत्रों की आत्माओं को मुक्ति दे सकती हैं। लेकिन गंगा को पृथ्वी पर लाना कोई साधारण कार्य नहीं था। सगर के पौत्र अंशुमान ने प्रयास किया। उन्होंने तपस्या की, लेकिन वे सफल नहीं हो सके। फिर उनके पुत्र दिलीप ने भी गंगा को पृथ्वी पर लाने का प्रयास किया, लेकिन उनकी इच्छा भी अधूरी रह गई। और फिर सगर के वंश में जन्म हुआ एक ऐसे राजा का जिसका नाम
इतिहास में अमर हो गया। राजा भगीरथ। जब भगीरथ को अपने पूर्वजों की कहानी पता चली तो उन्होंने एक संकल्प लिया। उन्होंने निश्चय किया कि चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों ना आए, वह गंगा को पृथ्वी पर लेकर आएंगे। उन्होंने राजमहल की सुख सुविधाएं छोड़ दी और वन में चले गए। वहां उन्होंने घोर तपस्या शुरू कर दी। दिन बीते, महीने बीते और फिर वर्ष बीत गए, लेकिन भगीरथ का संकल्प नहीं टूटा। आखिरकार उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर मां गंगा उनके सामने प्रकट हुईं। भगीरथ ने हाथ जोड़कर कहा, मां, मेरे पूर्वजों की मुक्ति के लिए कृपा करके पृथ्वी पर उतर आइए। गंगा ने कहा, राजन, मैं पृथ्वी पर उतर सकती हूं, लेकिन मेरा वेग अत्यंत प्रचंड है। यदि मैं सीधे पृथ्वी पर उतरी तो पृथ्वी मेरा वेग सह नहीं पाएगी। भगीरथ ने पूछा, मां, तो इसका उपाय क्या है? गंगा ने कहा, केवल भगवान शिव मेरे वेग को धारण कर सकते हैं। भगीरथ ने फिर तपस्या शुरू की। इस बार उनका लक्ष्य थे महादेव। उन्होंने वर्षों तक भगवान शिव की आराधना की। अंततः महादेव प्रसन्न हुए। उन्होंने भगीरथ को दर्शन दिए। भगीरथ ने कहा, हे महादेव, मेरे पूर्वजों की मुक्ति के लिए गंगा का पृथ्वी पर आना आवश्यक है। कृपा करके आप उन्हें अपनी जटाओं में धारण करें। भगवान शिव ने भगीरथ की प्रार्थना स्वीकार कर ली और फिर आया वह अद्भुत क्षण जिसकी प्रतीक्षा देवता भी कर रहे थे। आकाश से मां गंगा पृथ्वी की ओर उतरने लगीं। उनका वेग इतना प्रचंड था कि ऐसा लगा मानो पूरा आकाश ही पृथ्वी पर टूट पड़ा हो। गंगा सोच रही थीं कि अपने वेग से वह सब कुछ बहा देंगी, लेकिन उनके सामने थे महादेव। जैसे ही गंगा शिव के मस्तक पर पहुंची, महादेव ने उन्हें अपनी विशाल जटाओं में बांध लिया। एक पल में गंगा का पूरा वेग रुक गया। उनकी सारी धाराएं शिव की जटाओं में उलझ गईं। पृथ्वी पर खड़े भगीरथ आश्चर्य से यह दृश्य देखते रहे। उन्हें समझ आ गया कि गंगा को पृथ्वी तक पहुंचाना अभी पूरा नहीं हुआ है। उन्होंने फिर महादेव की प्रार्थना की, हे प्रभु, मेरे पूर्वजों की मुक्ति के लिए कृपा करके गंगा को मुक्त कर दीजिए। महादेव प्रसन्न हुए। उन्होंने अपनी जटाओं की एक लट खोली और उसी जटा से गंगा की पवित्र धारा पृथ्वी पर उतर आई। गंगा पहाड़ों से होती हुई मैदानों की ओर बहने लगीं। भगीरथ अपने रथ पर आगे आगे चल रहे थे और मां गंगा उनके पीछे पीछे। वह जहां से गुजरती वहां जीवन जाग उठता। सूखी धरती हरी होने लगी। वनों में नई ऊर्जा भर गई। पशु पक्षियों को जल मिला। मनुष्यों के लिए एक नई जीवन धारा जन्म ले चुकी थी। लेकिन भगीरथ की यात्रा अभी पूरी नहीं हुई थी। रास्ते में गंगा एक महान ऋषि ऐजी जाहनु के आश्रम से होकर गुजरी। गंगा का वेग इतना अधिक था कि उनके आश्रम में पानी भर गया। ऋषि जाहनु क्रोधित हो गए। उन्होंने अपने योग बल से गंगा की पूरी धारा को पी लिया। भगीरथ के सामने एक और बाधा आ गई। उन्होंने ऋषि जाहनु से विनम्रता से प्रार्थना की। उन्होंने कहा, हे महर्षि, गंगा मेरे पूर्वजों की मुक्ति के लिए पृथ्वी पर आई हैं। कृपा करके उन्हें मुक्त कर दीजिए। ऋषि जाहनु भगीरथ की भक्ति और उद्देश्य से प्रसन्न हुए और उन्होंने गंगा को अपने कान से बाहर निकाल दिया। इसी कारण गंगा का एक नाम पड़ा, जाह्नवी। अब भगीरथ गंगा को लेकर आगे बढ़े और अंततः वह स्थान आ गया जहां राजा सगर के 60,000 पुत्रों की भस्म पड़ी थी। गंगा की पवित्र धारा जैसे ही उनकी भस्म को स्पर्श करती हुई आगे बढ़ी, उन सभी आत्माओं को मुक्ति प्राप्त हो गई। भगीरथ की वर्षों की तपस्या सफल हो गई। उनके पूर्वजों का उद्धार हो गया और पृथ्वी को मिल गई एक ऐसी नदी जो आने वाले हजारों वर्षों तक मानव सभ्यता की जीवन रेखा बनने वाली थी। इसीलिए गंगा की एक धारा को भागीरथी कहा गया।
क्योंकि उसे पृथ्वी पर लाने वाले राजा भगीरथ थे। और आज भी जब कोई व्यक्ति किसी असंभव लगने वाले कार्य को अथक प्रयास से पूरा करता है तो उसके प्रयास को कहा जाता है भागीरथ प्रयत्न। लेकिन गंगा की कहानी केवल एक पौराणिक कथा नहीं है, यह हमें जीवन का एक गहरा संदेश देती है। भगीरथ हमें सिखाते हैं कि लक्ष्य कितना भी कठिन हो, अगर संकल्प सच्चा है तो रास्ता अवश्य निकलता है। सगर के पुत्र हमें बताते हैं कि शक्ति के साथ अगर अहंकार जुड़ जाए तो वही शक्ति विनाश का कारण बन सकती है। भगवान शिव हमें बताते हैं कि महान शक्ति को संयम और विवेक की आवश्यकता होती है। और गंगा हमें सिखाती हैं कि जीवन का सबसे सुंदर रूप वही है जो दूसरों के लिए बहता है। इसीलिए भारत में गंगा को सिर्फ नदी नहीं कहा जाता, उन्हें की मां कहा जाता है, क्योंकि वह जीवन देती हैं, धरती को सींचती हैं, लाखों लोगों की प्यास बुझाती हैं और करोड़ों लोगों के हृदय में आस्था जगाती हैं। गंगा के तट पर सदियों से ऋषि मुनियों ने तपस्या की, भक्तों ने प्रार्थना की, लोगों ने दीप जलाए और अपनी अंतिम यात्रा में भी मां गंगा का सहारा मांगा। क्योंकि भारतीय विश्वास में गंगा केवल जल नहीं है, वह पवित्रता की धारा है, आस्था की धारा है, जीवन की धारा है और मोक्ष की आशा है। हिमालय से निकलकर समुद्र की ओर बहती गंगा आज भी हमें एक कहानी सुनाती है, एक ऐसे राजा की जिसने हार नहीं मानी, एक ऐसी तपस्या की जिसने देवताओं को भी प्रसन्न कर दिया, एक ऐसे देव की जिसने अपने मस्तक पर प्रचंड धारा को धारण कर लिया और एक ऐसी नदी की जो स्वर्ग से पृथ्वी पर आई ताकि मानवता का कल्याण कर सके। यही है मां गंगा के पृथ्वी पर अवतरण की अद्भुत कथा। और शायद इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा संदेश यही है, यदि संकल्प पवित्र हो, प्रयास अटूट हो और उद्देश्य लोक कल्याण का हो, तो यह थी उस दिव्य गंगा की अद्भुत कथा जो स्वर्ग से पृथ्वी पर आए और अपने साथ करोड़ों लोगों के लिए आस्था, जीवन और मोक्ष की धारा लेकर आई। अगर आपको मां गंगा की यह कथा पसंद आई हो तो कमेंट में लिखिए हर हर गंगे।